कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत में एक लोकप्रिय मुहावरा है जो देश के उत्तरी घाटी से लेकर दक्षिणी छोर तक के विशाल विस्तार को जाहिर करता है। लेकिन अब यह वाक्यांश 6 जून को वास्तविक रूप में साकार हो गया जब कश्मीर में दुनिया का सिंगल आर्क रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। यह एक ऐतिहासिक मौका है क्योंकि यह न केवल कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है बल्कि यह एक ऐसे विचार की परिणति भी है जो 19वीं सदी में शुरू हुआ था। 1800 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह ने रेलवे लाइन निर्माण के लिए ब्रिटिश इंजीनियरों की मदद ली थी। उस समय कई चुनौतियां थीं जिसमें भौगोलिक के साथ साथ भौतिक और राजनीतिक समस्याएं भी शामिल थीं, जिनके कारण यह योजना लगभग एक सदी तक स्थगित रही। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू को उधमपुर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए शिलान्यास किया, लेकिन फिर भी यह टलता रहा। अंततः 42 साल और 7 प्रधानमंत्रियों के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ने कटरा से श्रीनगर तक अपनी यात्रा शुरू की। जम्मू से श्रीनगर तक का यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक अब 272 किलोमीटर लंबा है। चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं को सहन कर सकता है और कहा जाता है कि यह 120 साल तक टिका रहेगा। हालांकि इस परियोजनाओं के साथ आलोचनाएं भी जुड़ी हैं। इस परियोजना के खिलाफ लगभग 8 वर्षों तक कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं, जिन्होंने परियोजना की लागत, कार्यप्रणाली और मार्ग के निर्धारण को चुनौती दी। 2016 में कोर्ट के निर्णयों के बाद जब परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली, तब एक समिति ने प्रस्तावित रेलवे लाइन के मार्ग को लेकर चिंता जताई थी। इस समिति का नेतृत्व ई श्रीधरन ने किया था, जो दिल्ली मेट्रो को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। इस परियोजना की आलोचना सिर्फ रेलवे लाइन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बागवानी करने वाले किसान भी इसके विरोध में हैं, क्योंकि यह रेलवे लाइन ऐसी जगहों से गुजर रही है जहां बड़ी संख्या में सेब के बागान हैं। कश्मीर लाइफ नाम के एक स्थानीय समाचार पोर्टल में छपी खबर में एक स्थानीय निवासी के हवाले से कहा गया है कि रेलवे लाइन के लिए 152 कनाल की उपजाऊ भूमि को चुना गया, जिससे सेब के बागों पर निर्भर गांव की आजीविका अब खतरे में आ गई है। यह रेलवे परियोजना एक नाजुक पारिस्थितिकी संतुलन को भी खतरे में डालती है। एक कार्यकर्ता का हवाला देते हुए परियोजना के खतरों के बारे में लिखा गया है कि इन क्षेत्रों में रेलवे का विस्तार करना कोई समझदारी नहीं है। निर्माण और संचालन से निश्चित रूप से तापमान और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होगी, जो घाटी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकती है। निष्कर्ष यह है कि जहां तक परियोजना की बात है, यह इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय और उल्लेखनीय कार्य है। इसे ज़रूर सराहना मिलनी चाहिए, लेकिन इसके स्थानीय जनसंख्या पर और पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि विकास का मतलब पर्यावरण की कीमत पर कभी नहीं हो सकता।